हेलो फ्रेंड, आज हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इस दो एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें एक टेबल को स्टडी करना जरूरी है। ये टेबल को है ना। इस टेबल में हम सभी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल का, जस्ट लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का। इस स्पेसिफिक एंगल का हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हमारे पास हमें पता है हमारे पास क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो हमें चाहिए साइन 30 का वैल्यू, है ना, साइन 30 का वैल्यू चाहिए। तो साइन 30 का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टेबल से किस तरह से देख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन का कॉलम देखेंगे, ये है हमारा साइन का कॉलम, है ना। उसी तरह से फिर देखेंगे 30 डिग्री का क्या कर देखेंगे, रो देखेंगे, है ना। तो साइन का कॉलम 30 डिग्री का रो जहां मैच करेगा वही हमारा वैल्यू देगा, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। इसी तरह से सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें चाहिए 1045 का डिग्री, तो पहले 10 का कॉलम देखेंगे, ये हमारा 10 का कॉलम हो गया, और 45 डिग्री का क्या करेंगे, रो देखेंगे। तो इसी तरह से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, 1045 का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से हम सेक 60 का वैल्यू चाहिए, तो पहले हम सेक का क्या करेंगे, कॉलम देखेंगे, और 60 डिग्री का क्या करेंगे, रो देखेंगे। 60 डिग्री का रो और सेक का कॉलम, तो जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पर लिखा होगा, है ना। तो ये हमारा सेक 60 का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल व्यू हो गया। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है इस टेबल को, तो आप हमारा पुराना वीडियो रेफर कर सकते हैं। पार्ट 4 और पार्ट 5 में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। तो आप वहां से रेफर करके इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। तो इस टेबल का यूज करके हम दो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा है, हमें इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इसका वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। हमें इसी का क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाय यूजिंग ऑफ दैट टेबल, ओके, उस टेबल की मदद से उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उसका क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, है ना। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जस्ट लाइक व्हाट, यहाँ पर क्या साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये साइन 45 की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके जगह पर रख देंगे, है ना। cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। दोनों क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई कर दी, है ना। तो यहाँ पर क्या माइनस है ना, इस एक्सप्रेशन में। तो फिर लिखेंगे cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो सब वैल्यू क्या किया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। बस अब कैलकुलेशन करना है इसका, है ना। सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसका क्या करना है, फिर कैलकुलेशन कर देना है। तो जो न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो करते जो न्यूमिनेटर है, जस्ट लाइक व्हाट, न्यूमिनेटर में क्या है यहाँ पर 1, और इस न्यूमिनेटर में क्या 1, तो दो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर √2 और यहाँ पर 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या होगा 2/√2। ठीक है, सिंपल, माइनस एक्सप्रेशन है बीच में तो माइनस, फिर डिनोमिनेटर दो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमिनेटर को, फिर दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जहां पर देख रहे हो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों के एलसीएम भी क्या होगा, सेम, है ना। फिर क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को एज इट इज कर देंगे, जो एक्सप्रेशन है ना उसी से क्या कर देंगे, उसी का यूज करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस हो तो माइनस कर दिया √3 - 1, अगर प्लस आता तो प्लस यूज करते हैं ना। तो हमारा फाइनली वैल्यू क्या है, √3 - 1/2 है ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, सबका वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, है ना, इसमें पुट करेंगे, रखेंगे, है ना। तो देखते हैं हमारा एक्सप्रेशन को वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये एक्सप्रेशन है ना। तो इस एक्सप्रेशन में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू है ना, सबको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो साइन 30 स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो स्क्वायर पर ध्यान देना है कि हमें इसका क्या भी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना, 1/2 का स्क्वायर करना, इन द सेंस व्हाट, हमें 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 1/2। तो क्या वैल्यू देगा हमें 1/4। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, तो 1/4 है ना।
तो 1/4 लिखा गया इसके जगह पर, है ना। अब बीच में एक्सप्रेशन माइनस का, -3 cos 45, है ना। cos 45 का वैल्यू क्या है, और इसमें क्या है, स्क्वायर है ना, cos 45। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो वहां पर क्या लिखा, √2 का स्क्वायर, है ना। तो हमें इसे भी 2 बार मल्टीप्लाई करना, 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2, है ना। तो जब 2 √2 और 2 √2 मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, सिर्फ वही वैल्यू आ जाता है, जस्ट लाइक 2। अगर √3 मल्टीप्लाई √3 होगा, ठीक है, 2 √3 होगा तो क्या वैल्यू देगा, 3। अगर √5 मल्टीप्लाई √5 तो क्या वैल्यू देगा, 5, है ना। तो इसी तरह से 1/√2 1/√2, 2 √2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा, 2, है ना। तो 1/2, तो इसका वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 1/2। तो 1/2 यहाँ पर लिखा गया, है ना, ठीक है। और जो आगे क्या था, 3, जो 3 एज इट इज रहने देंगे, है ना, मल्टीप्लाई का फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट में एक्सप्रेशन है 4 × 10² 60। तो 10 60 का वैल्यू देखेंगे, 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, है ना। और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो √3 मल्टीप्लाई √3, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 3, है ना, 3 होगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, 3। तो 4 × 3। तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/2 तो क्या होगा, 3/2, जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3/1 है ना। तो वहां पर न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो 3/2 तो 1/4 माइनस 3/2 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3 हाउ मच, 12। तो ये हमारा एक तरह से क्या बन रहा है, फ्रैक्शन का एडिशन है ना। तो फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, तो फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिए, हाउ मच, 4 आया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस एलसीएम जो निकला उससे क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर में भागा देते हैं। तो 4/4 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एज इट इज, फिर माइनस के एक्सप्रेशन माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर भागा देंगे 2/4 तो 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 में, है ना। तो क्या होगा, 3 × 2 6, तो 1 - 6 हाउ मच, -5/4, ये होगा -5/4, और वे 12 आगे कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर बन क्या है, -5/4 -5/4 प्लस 12, है ना। अब हम इस दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर तो 12 तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो 12 फ्रैक्शन में नहीं है इन द सेंस क्या, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, माइनस, हमारा एक्सप्रेशन क्या था, -5/4, ठीक है, प्लस 12, यही है ना। तो यहाँ पर 12 फ्रैक्शन में नहीं, इन द सेंस 12/1 हो सकता है ना, 12/1 है ना। तब हम इस दोनों का क्या, दोनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एज इट इज 4 आएगा, तो -5 यहाँ पर क्या होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 48। अब -5 प्लस 48 हाउ मच, 43/4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना, यही हमारा आंसर है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल के आया, है ना। तो आप दोनों एग्जाम्पल समझ चुके हैं। तो इस दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पर एक एक्सरसाइज आपको दिया गया है, उस एक्सरसाइज में 5 सवाल है, तो आप 500 सवाल अटेम्प्ट कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस पे, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा, ओके।